औरंगजेब के लिए वो जिंदगी के बदतरीन लम्हात थे। इन दोनों जलादों के सामने 5 मिनट में उसकी चीम बोल गई थी। वो बहुत से ऐसे जराइम भी अपने सर लेने के लिए तैयार हो गया था जिनके मुतल्लिक उसने कभी सोचा भी नहीं था, मगर उसकी बदकिस्मती कि वो दोनों ना तो कुछ बोलने पर आमादा थे और ना ही कुछ सुनने पर। बस खामोशी से अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए थे। चीख चीख कर उसका गला बैठ गया था, मगर उनके कानों पर जूं भी ना रेंगी। औरंगजेब उनके सीनियर के साथ किए गए बर्ताव पर परेशान था। अगर उसे पता होता कि उनकी तफ्तीश का तरीकाकार क्या है तो शायद वो ऐसी गलती कभी न करता। और फिर जाने कितनी सदियों बाद बंद कमरे का दरवाज़ा खोलकर वही शख्स अंदर दाखिल हुआ जो उसे उन जलादों के हवाले कर गया था। उसे देखते ही वो चीख पड़ा था, खुदा के लिए भाई साहब, मुझे इन जलादों से बचाओ। मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ। मुझे सब याद आ गया है, सब कुछ, बस उन्हें कमरे से बाहर निकाल दो। उसने दोनों जलादों को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया और कुर्सी घसीटकर औरंगजेब के रूबरू बैठ गया। अगर पहले तुम हठधर्मी का मुजाहरा ना करते तो शायद तुम्हारी ये दुर्गत ना बनती। बहरहाल एक लिहाज से तो अच्छा हुआ कि कम अज कम तुझे ये तो पता चल गया होगा कि कुछ छुपाने या गलत बयानी करने पर तेरे साथ क्या सलूक हो सकता है। जवाबन औरंग अपने खुश होंठों पर जबान फेर कर रह गया था। अब शुरू हो जाओ, आप पूछें जो कुछ पूछना है। खादिम हुसैन को कब से जानते हो? कौन खादिम हुसैन? औरंगजेब के लहजे में हैरानी थी। वही जिससे चंद दिनों पहले होटल के अंदर सौदाबाजी हो रही थी। मुझे उसने अपना नाम अरशद बतलाया था। अरशद सही, उसको कब से जानते हो? 1.5 माह से जानता हूँ। उससे पहले कितनी मर्तबा उसके लिए काम कर चुके हो? 1 बार, ये दूसरी दफ़ा था। उसके अलावा किस किस के साथ तेरे रवाबित हैं? उससे पहले मुनव्वर हुसैन नामी शख्स के लिए भी 2 मरतबा काम किया था। उसे मैं शक्ल से पहचानता हूँ, उसकी रिहाई से नावाकिफ हूँ। मिस्टर औरंगजेब, मुझे सिर्फ सच सुनने से दिलचस्पी है। मैं सच कह रहा हूँ सर, आप किसी भी जरिए से तस्दीक कर सकते हैं। मुनव्वर हुसैन से तुम्हारी मुलाकात किसने कराई थी? मतलूब ने। ये मतलूब कौन है? क्लर्क है, मुझसे 5 साल सीनियर है और ब्रांच का हेड है। उस दिन अरशद खादिम हुसैन अपनी गुफ्तगू में उसी मतलूबा का हवाला दे रहा था। गुड, तूने अगले सवाल से पहले उसका जवाब दे दिया। बहरहाल ये बताओ कि तुम दोनों के अलावा तुम्हारे दफ्तर में और कौन कौन इस काम में मुलविस है? सॉरी सर, अगर कोई है भी तो उससे मैं नावाकिफ हूँ। मुनव्वर हुसैन का हुलिया कैसा था? सांवला रंग, दरमियाना का छुरेरा बदन, घुंघरियाले बाल, छोटी आंखें, पिकोड़ा सी नाक, दाएं नथने पर मोटा सा मसा। उसने बड़ी तफसील से मुनव्वर हुसैन का हुलिया दोहरा दिया। उससे किस जगह ये मुलाकात हुई थी? उससे भी बाबूजी होटल में ही मुलाकात हुई थी और इसी जगह उसकी मतलूबा चीज़ उसके हवाले की थी। उनसे पैसों की वसूली का तरीकाकार क्या था? सामान की वसूली से 1 दिन पहले मेरे अकाउंट में पैसे जमा करा दिए जाते थे। मतलूब के साथ कभी इस मौजू पर खुलकर बातचीत हुई? नहीं, वो बहुत रिजर्व रहने वाला आदमी है। वो शायद कभी भी मुझे हमराज न बनाता, मगर मजबूरी ये बनी कि जिस फाइल का वो मुनव्वर हुसैन से वादा कर बैठा था वो मेरी ब्रांच से मुतल्लिक थी। यूँ समझें कि मेरी कस्टडी में थी और उसे बादल नखास्ता मेरा सहारा लेना पड़ा। तुम्हारा ही क्यों? वो किसी और को भी ये ऑफ़र कर सकता था, या शायद किसी और को उसने ये ऑफ़र की भी हो। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। औरंगजेब नफ़ी में सर हिलाया, क्योंकि एक तो मेरी साबिक़ा शोहरत अच्छी नहीं थी, दूसरा वो फाइल बराह रास्त मेरी कस्टडी में थी। अगर वो किसी और का सहारा लेता तो बीच के आदमी को भी मेरी मदद लेनी पड़ती। साबिक़ा शोहरत से तेरी क्या मुराद है? सर, गरीब लोग हैं, बच्चों का पेट पालने के लिए ऊपर की आमदन का बंदोबस्त करना पड़ता है। कभी खादिम हुसैन से मेरा मतलब है अरशद से मुलाकात के वक्त उसका कोई दूसरा साथी भी तेरे सामने आया है? नहीं। अच्छा, कौन कौन सी मालूमात उनके हवाले कर चुके हो? मैंने वो तफसील से उन दस्तावेज़ात के मुतल्लिक बताने लगा जो वो खादिम हुसैन और मुनव्वर के हवाले कर चुका था। उसके बाद भी उस शख्स ने काफ़ी देर औरंगजेब को सवालात में उलझाए रखा और फिर जिस वक्त आपने तेज वो औरंगजेब से तमाम मालूमात निचोड़ चुका तो खड़ा होते हुए बोला, मिस्टर औरंगजेब, दुआ करो कि तुम्हारी बातों की तस्दीक हो जाए, क्योंकि हम सच बोलने का सिर्फ एक मौका दिया करते हैं। अगर बंदा उससे फ़ायदा उठाते हुए सब कुछ सच बोल दे तो फबहा, वरना अगली बार उससे कुछ पूछने की बजाय उगलवाया जाता है, जिसके उन्वान से तुझे मुतारिफ करा दिया है। अगर तेरी बातों में झूठ की आमेज़श पाई गई तो तफसील में जाकर देख लोगे। अगर मेरी बातें हर्फ ब हर्फ दुरुस्त पाई गई तो क्या मेरे साथ कोई रियायत बरती जाएगी? हाँ, वो इत्मीनान से बोला।
हमारे पास सबसे बड़ी रियायत ये होती है कि हम किसी बंदे के साथ ऐसा सलूक ना करें जो थोड़ी देर पहले तेरे साथ हो चुका है, और अगर तेरी बातें दुरुस्त साबित हुई तो तू उस रियायत का मुस्तहिक होगा। अगर मुझे मेरे अंजाम से बाखबर कर दिया जाता, नहीं, ये मेरे बस में नहीं, क्योंकि तेरे मुतालिक फैसला करने का इख्तियार किसी और अथॉरिटी के पास है। मेरे बीवी बच्चे परेशान होंगे अगर, नामुमकिन, उसने कता कलामी की। बीवी को तुम्हारे मोबाइल से कॉल करके ये बतला दिया गया है कि तुम चंद दिनों के लिए सरकारी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहे हो। इस तरह तेरे दफ्तर फोन करके चंद दिन छुट्टी भी ले ली गई है। मगर वो कैसे? औरंगजेब के लहजे में हैरानी थी। बहुत आसान है, हमारे पास ऐसे माहिर नकाल मौजूद हैं जो हू बहू किसी की भी आवाज़ में गुफ्तगू करने की सलाहियत रखते हैं, और मोबाइल फ़ोन में मेरा ख्याल है सिर्फ आवाज़ ही सुनाई देती है, तस्वीर नज़र नहीं आती। उसके पास हर बात का जवाब मौजूद था। औरंगजेब खामोशी से आंखें बंद करके अपने तारीक मुस्तकबिल पर आंसू बहाने लगा। अपने बीवी बच्चों की सूरत उसे माजी का सुहाना सपना महसूस हो रही थी। वो किसी से गिल्ला करने के काबिल नहीं था कि ये रास्ता उसने खुद इख्तियार किया था। शायद उसके बचाव की कोई सूरत निकल सकती, मगर कैसे? या अल्लाह, इस दफ़ा बचा ले। आइंदा मर जाऊंगा मगर मुल्क से गद्दारी नहीं करूंगा, हराम नहीं खाऊंगा। उसके लबों पर तौबा के अल्फाज मचले और वो सिसकी भरकर रह गया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।